हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 8 की इंग्लिश हनी ड्यू बुक का चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। बैपन्स चौधरी, लैप्स ऑफ मेमोरी। करते हैं स्टार्ट। सो फर्स्ट एमसीक्यू है, at Kalicharan's Pepin Babu bought the books of philosophy, technology, religion, cheap literature. जो बिपिन बाबू थे वो कालीचरण की शॉप से अपनी बुक्स लेते थे। तो वो किस तरह की बुक्स पढ़ते थे? चीप लिटरेचर की। सो डी क्या है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज बिपिन बाबूज रूटीन? उनका क्या रूटीन था डेली का? वैसे बिपिन बाबू कौन थे? उन अकेले रहते थे वो, उनका कोई चिल्ड्रन नहीं था, फ्रेंड्स भी उनके बहुत ज़्यादा कम ही थे, बहुत ही ज़्यादा उनके फ्यू फ्रेंड्स थे और उनको बुक्स पढ़ने का शौक़ था। तो ये उनकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, उनके बारे में कुछ बताया गया है। सो आगे पढ़ते हैं। हम एमसीक्यूज़ करेंगे ना, आपको आधा चैप्टर वैसे ही क्लियर हो जाएगा। सो व्हाट वाज बिपिन बाबू रूटीन? क्या रूटीन था उनका? टू गो आउट फॉर अ वॉक, टू एक्सरसाइज, टू कलेक्ट नॉवेल्स फॉर अ वीक, नन ऑफ दीज। तो वो क्या करते थे? नॉवेल्स कलेक्ट करते थे। सो थर्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स प्लीज़, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको पसंद आए पूरी वीडियो देखना ज़रूर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। Next, question number 3. Bipin's Babu returned early from his office because he had fallen ill. Mukherjee's conversation had disturbed him. He had gone mad. He had a guest at home. जो बिपिन बाबू थे अपने घर पे जल्दी क्यों आ गए थे ऑफिस से? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे मुखर्जी की कन्वर्सेशन से। क्यों हो रहे थे? क्योंकि एक वो रांची का इंसिडेंट, वो क्या सोच रहे थे कि वो रांची कभी गए नहीं, पर ये सारे के सारे क्या कह रहे हैं कि वो रांची गए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर बिपिन बाबू विजिटेड रांची एज सेड बाय मिस्टर घोष? मिस्टर घोष ने कहा था भाई किस टाइम वो रांची में विजिट कर रहे थे? दैट इज 1958। फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन विच डे बिपिन बाबू वुड बाय बुक्स? कौन से डे को वो बुक्स लेते थे? वो लेते थे मंडे को, है ना। सो सेकंड क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। किस तरह की बुक्स वो पढ़ते थे? थ्रिलर, गोस्ट स्टोरीज, क्रिमिनल स्टोरीज, ऐसी ऐसी वो बुक्स पढ़ते थे, है ना। So second will be the correct option. Question number 6. Dinesh Mukherjee was a well-wisher of Bipin Babu, a stranger to him, and a complice of Chunni Lal, an actor. ये L कर लेना जी, ठीक। LAI नहीं, LAL है। सो जो दिनेश मुखर्जी वो कौन थे? एंड कंप्लाइज थे चुन्नी लाल ने। मतलब चुन्नी लाल ने क्या किया था? एक पूरा चैप्टर आपने पढ़ा हो तो चुन्नी लाल ने एक तरह से पूरी वो सिचुएशन क्रिएट करवाई थी बिपिन बाबू को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि वो जो चुन्नी लाल था वो उनसे जॉब की सिफारिश क्या कह रहा था कि रेफरेंस कर दें या उनको जॉब दिलवा दें, है ना। पर वो ऐसा बिपिन बाबू थे, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, उसकी हेल्प नहीं कर रहे थे अपने फ्रेंड की। तो उसने एक तरह से चुन्नी लाल ने उनको सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। नेक्स्ट 7th है, बिपिन चौधरी's biggest fear concerning his present condition was getting insane, forgetfulness, being lonely, none of these. So उनका बिगेस्ट फियर इस टाइम कौन सा था? फर्स्ट गेटिंग इनसेन, और जैसे उनको वो चीज़ याद नहीं आ रही थी कि वो रांची गए कब, है ना। पर वो रांची तो रियलिटी में गई नहीं, वो सारी सिचुएशन किसने क्रिएट करवाई थी? चुन्नी लाल ने। चुन्नी लाल, इधर भी लाई लिखा हुआ है। चुनीलाल फिक्स्ड अप रेलवे बुकिंग फॉर रांची एज ही वाज अ टीचर, टूरिस्ट गाइड, ट्रैवलर एजेंट या इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो वो क्या थे? ट्रैवलर एजेंट थे। अब ट्रैवलर एजेंट कराते हैं ना बुकिंग्स, कोई ट्रेन की, बस की, मतलब बुकिंग कराते हैं। सो वो चुनीलाल कौन था? एक ट्रैवलर एजेंट था। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वॉज बिपिन इन 58 ड्यूरिंग पूजा हॉलीडेज? तो वो इन वैसे क्या बनता है? 1958 बनता है। उस ईयर में वो कहाँ पे थे? कानपुर में थे। थर्ड क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। हाउ फार डज चुनीलाल सक्सीड इन हिज बुक?
स्टूडेंट प्लीज़ देखना ये चुन्नी लाल है या चुन्नी लाई है, तो उस अकॉर्डिंग आप ठीक कर लेना। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में चुन्नी लाई ही लिखा आ रहा है बार बार। सो प्लीज़ आप लोगों को अपना करेक्ट कर लेना बुक में से देख के कि चुन्नी लाल है या चुन्नी लाई है। ओके, करते हैं हम। हाउ फार डज चुन्नीलाल सक्सीड इन हिज ट्रिक्स, कि वो कैसे किस हद तक अपनी ट्रिक्स में सक्सीड हुआ था। कम्प्लीटली, पार्शली, नॉट श्योर, नॉट एट ऑल। वो कम्प्लीटली अपनी वो जो ट्रिक्स उसने खेली थी, विपिन बाबू को कहा था कि रांची गए थे, जो भी उन्हें शॉपकीपर भी उसने कालीचरण शॉप से लेते थे ना वो बुक, उन्होंने भी वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट करवाई कि उनको लगे कि वो रांची गए थे, है ना। सो वो कहाँ किस हद तक सक्सीड हुए अपनी इन ट्रिक्स में, कम्प्लीटली प्रॉपर अच्छे से वो अपनी ट्रिक्स में सक्सीड हुए थे। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर वॉज बिपिन बाबू कार पार्क्ड, कहाँ पे कार पार्क्ड होती थी। इन बैटरम स्ट्रीट, इन बैटरम स्टेट, इन भारतीय स्ट्रीट, इन बैटरम सिटी। तो उनकी कहाँ पे पार्क होती थी, इन बैटरम स्ट्रीट में। ओके, कार पार्क होती थी। हुड्रो फॉल्स आर इन कोलकाता, मुंबई, रांची, दिल्ली। हुड्रो फॉल्स कहाँ पे था, रांची में। सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। What was डॉक्टर चाड्डा टॉकिंग अबाउट बिपिन बाबू, किस बारे में बात कर रहे थे, उनको क्या होता है, लैप्स ऑफ मेमोरी, लैप्स ऑफ स्नॉटिंग, लैप्स ऑफ राइटिंग, लैप्स ऑफ स्लीप। तो उनको क्या था, लैप्स ऑफ मेमोरी, वो एक चीज़ भूल रहे थे, दैट इज द रांचीज इंसिडेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, Parimal Ghosh was successful in making Bipin Babu laugh at him, think that there might be something wrong with his mind, that he had really been to Ranchi, that he was no stranger. So परिमल घोष सक्सेसफुल हुए थे बिपिन बाबू को क्या फील कराने के लिए कि वो उनके साथ कोई ना कोई चीज़ गलत हो ही रही है। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, कितनी बुक्स खरीदते थे वो बिपिन बाबू वीक में, वो 5 बुक्स लेते थे। ओके, सो थर्ड क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन, हाउ मैनी बुक्स डिड ही बाय एट अ टाइम टू लास्ट थ्रू द वीक, दैट इज 5। क्वेश्चन नंबर 16, चुन्नीलाल केम टू विजिट बिपिन बाबू अगेन एंड अगेन बिकॉज, चुन्नीलाल बार बार बिपिन बाबू से मिलने क्यों आते थे, क्योंकि उसको जॉब की ज़रूरत थी। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, है ना। सो ही वॉज हिज ओल्ड फ्रेंड, इट वॉज हिज कस्टम, ही वॉन्टेड टू बोरो सम मनी, ही वॉन्टेड हिम टू हेल्प हिम गेट अ जॉब, कि उनको जॉब की ज़रूरत थी कि बिपिन बाबू उनकी हेल्प कर दें उनको जॉब दिलाने में। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। होप आप लोगों को बच्चों वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ अगेन कह रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। द वर्ड एम्बैरसमेंट मीन्स द सेम एज, एम्बैरसमेंट का मीनिंग क्या होता है, नर्वसनेस, सरप्राइज, एंगर, पीस। सो एम्बैरसमेंट का मतलब क्या होता है, नर्वसनेस। सो ए क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। मेन पॉइंट्स देख लीजिए इधर, जो बिपिन बाबू हैं और चुन्नीलाल हैं, इनका प्लीज़ करेक्टर स्केच ज़रूर करिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये है कि आप इनके करेक्टर स्केच पढ़ोगे ना, आपको मोस्ट ऑफ द चैप्टर क्लियर हो जाता है, और एमसीक्यूज से भी, है ना। बिपिन बाबू को बुक्स पढ़ने का शौक था। कौन सी बुक्स पढ़ते थे वो, थ्रिलर, गोस्ट स्टोरीज, क्राइम वाली ऐसी ऐसी बुक्स वो पढ़ते थे। मेन ओवरऑल कौन सी बुक्स पढ़ते थे वो, चीप लिटरेचर की। हर मंडे को वो बुक्स लेते थे, है ना। एक रांची के इंसिडेंट के बारे में जिक्र किया गया, पर वो ये सारी सिचुएशन कौन क्रिएट कराता है, चुन्नीलाल, कि वो रांची गए थे कभी, पर वो कभी भी रांची गए नहीं थे। जब वो वापस डॉक्टर के कहने पे वो वहाँ पे विज़िट करते हैं तो उनकी सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है, उनको शॉट लग जाती है वहाँ पे, है ना। और चुन्नीलाल एट द एंड ऑफ द चैप्टर आके बताता है कि ये सब कुछ उसका किया धरा है तुमको ये रियलाइज़ कराने के लिए कि फ्रेंड्स भी ज़रूरी होते हैं। तुमने फ्रेंड्स की बिल्कुल भी कोई हेल्प नहीं करी, मैं तुम्हारे पास इतनी बार आया जॉब के लिए, पर तुमने मेरी कोई हेल्प नहीं करी, या तुम मुझको टाल देते थे हमेशा, है ना। वो बिपिन बाबू जब भी चुन्नीलाल आता था हमेशा कहता था कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं अभी मिल नहीं सकता था, है ना। सो दिस इज़ अ शॉर्ट नोट ऑफ दिस चैप्टर। होप गाइज आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी वीडियो। थैंक यू।